आज का जो पावन दिन है, थोड़ा 2 मिनट उसके बारे में आप सब जानते हैं। आज मातृ दिवस है, मदर्स डे। तो आप सभी मातृशक्ति को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बधाई। हैप्पी मदर्स डे। वैसे एक निवेदन करें, हमारी जो संस्कृति है इसमें तो हर दिन मदर्स डे ही है, उसकी शुरुआत उसी से है। हमारे यहाँ कहते हैं मातृ देवो भव। अगर पहला कोई भगवान है तो वो है मां। मंगल है, निर्दोष है मां। मंगल है, निर्दोष है मां। बस खुशियों का कोष है मां। मिला जो बचपन में डगमग को, वो पहला पहला होश है मां। हमारे जीवन की शुरुआत मां से है। तो मातृ देवो भव, उसके बाद आता है पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो सबसे पहला अगर कोई भगवान है वो है मां। तो हमारी संस्कृति तो कहती है कि हमारे दिन की शुरुआत मां के चरणों से होनी चाहिए। पहला भगवान वो मां है, जो आपको इस संसार में लेकर के आई, जिसने आपको इस संसार से परिचित कराया, जिसने बताया कि ये तेरा पिता है तो आप पिता को जाने। और एक निवेदन करें, मां शब्द ही इतना मधुर है कि आप रास्ते चलते हुए भी एक अपरिचित महिला को कह दोगे मां, तो उसके अंदर से वो मातृत्व बरस पड़ेगा। हो सकता है हम में से कई लोगों के साथ आज वो मां ना हो जो जगत में लेके आई, जिसने इस जगत को परिचित कराया। लेकिन एक निवेदन करूं, वो मां हर समय हर पल हमारे साथ किसी न किसी रूप में होती है। बसा आज में कल में है, बसा आज में कल में है, जीवन के पल पल में है। बसा आज में कल में है, जीवन के पल पल में है। और नस नस में बहता है जो, और नस नस में बहता है जो, वो मां का दूध असल में है। वो शरीर से साथ ना है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी नसों में जो बहता हुआ, जो कुछ बह रहा है ना, समझो वो मां का दूध है। बसा आज में कल में है, जीवन के पल पल में है, और नस नस में बहता है जो, वो मां का दूध असल में है। तो सज्जनों, मां साथ में ना हो कोई बात नहीं, हमें महसूस करना चाहिए कि हर पल वो हमारे साथ है। कई बार हमें पता नहीं चलता कि मां की महिमा क्या है, क्योंकि वो पास है। किसी कवि ने कहा है, कीमत तभी पता चलती है जब वो चीज नहीं होती।
किसी कवि की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। कोई एक बालक अपनी मां के लिए एक भाव प्रकट करता है, काश मेरी भी मां होती, काश मेरी भी मां होती, तो सपने रोज संजोती, काश मेरी भी मां होती। अब न किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए, बिन माँ बाप के बचपन सूना, बुझ गई ममता की ज्योति, काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। तो एक बालक है, बचपन में उसकी मां चली गई और उसको ताप आया, स्वास्थ्य बिगड़ा, बुखार आया, तो वो अपनी मां को याद करता है। कल जब मुझको ताप ने घेरा, भर आया पागल मन मेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, भर आया पागल मन मेरा, लिटा गोद में दवा पिलाती, लोरी गाकर मुझे सुलाती, मेरा मुन्ना डर ना जाए, पास मेरे वो सोती, काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। मैं भी करके कोई शरारत, उसके आंचल में छुप जाता। बच्चा अगर कोई शरारत करके आए तो किसी और के पास नहीं जाएगा, मां के पल्लू में जाके छुप जाएगा। उसे पता है मैं यहीं सुरक्षित हूं। मैं भी करके कोई शरारत, उसके पल्लू में छिप जाता। दुनिया की सब रीत बताती, मेरी गलती पर समझाती। मेरी खुशियों में खुश होती,
मेरे दुख में रोती, काश मेरी भी माँ होती। माँ को तकलीफ हो वो आंसू नहीं बहाएगी, लेकिन बेटे के सिर में दर्द हो जाए उसे चैन नहीं आएगा। मात पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार न कभी भुलाना। कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, याद करोगे पछताओगे। कीमत तभी पता चलती है जब वो चीज नहीं होती। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी। तो सपने रोज संजोती, काश मेरी भी माँ होती। माँ एक ऐसी छाया है, संसार का सारा ताप उस आंचल में जाकर के मिट जाता है, सारी पीड़ा मिट जाती है। माँ आपसे कभी ये नहीं चाहती तू मेरे लिए क्या लाया, मुझे क्या चाहिए। माँ बस संतान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखना चाहती है। जो अपना सर्वस्व अर्पित कर दे, जो अपने तन के रक्त की एक एक बूंद से हमारे जीवन को सींच दे, ऐसा एक महापात्र है जगत में, और वो है माँ। इसलिए हमारे शास्त्रों में तो भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया माँ का। एक निवेदन करो, भगवान के भी अवतार हुए, कितने अवतार हुए हैं? बहुत सारे। अब 24 अवतार बताते हैं, और वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं। लेकिन एक ध्यान दे, आप देखें, आपने सबने कथा सुनी है, जिस जिस अवतार में भगवान ने माँ को ग्रहण किया, यानी माँ के द्वारा जन्म लिया, माँ के द्वारा अवतरित हुए, उसी उसी अवतार की पूजा हम सबसे ज्यादा करते हैं। बाकी तो भगवान के सारे स्वरूप पूजनीय हैं, पूजते हैं हम, लेकिन वह अवतार ज्यादा पूजे जाते हैं जिसमें भगवान ने माँ के साथ लीलाएं करी हैं। रामकृष्ण, नहीं तो अवतार तो भगवान ने 12 अवतार भी लिया, नरसिंह अवतार भी लिया, हम कितने मंदिर बना के पूजा कर रहे हैं। लेकिन रामकृष्ण, जिन्होंने माँ के साथ में क्रीड़ा करके माँ के महिमा को बढ़ाया। किसी ने जाकर के मंदिर में भगवान से प्रार्थना की और उसको लगा कि तू मेरी सुनता नहीं क्या। तो किसी ने कहा, बोले तू क्यों नहीं सुनता मेरी? दमदार मेरी दुआ नहीं क्या? तो मेरी सुन नहीं रहा है, मेरी प्रार्थना में दम नहीं है, बल नहीं है, क्यों नहीं सुनता मेरी दमदार मेरी दुआ नहीं क्या? अचानक भगवान बोल पड़ा, तेरे घर में मां नहीं क्या? तू यहां क्यों चला आया है? अरे मैं घर घर नहीं जा सकता, इसलिए तो मैंने मां को भेज दिया है। तो भगवान मां है, मां घर 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 में भगवान का रूप है। हमें हमेशा ये स्मरण रखना चाहिए, कभी भी हमारी किसी भी क्रिया से माँ बाप का दिल ना दुखे, कोई ऐसी वाणी ना निकले जिससे माता पिता को चोट लगे, कोई ऐसा व्यवहार ना हो जाए जिससे उनको दुख लगे।
अगर घर में बैठे माँ बाप हमारे प्रसन्न हैं तो मंदिर का भगवान हमेशा हमसे खुश है, हमेशा हमारे साथ है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, जो संतान के द्वारा माता पिता सताए जाते हैं, भला उनके लिए उससे बड़ा कष्ट कोई नहीं होता, और वो संतान कभी प्रसन्न तो नहीं रह सकती। तो हमें माँ भगवान के रूप में पूजनी चाहिए। तो आज आपको इस मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।